आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। आप 5 या 6 क्लास में ज़रूर एलसीएम तो पढ़े ही होंगे। आप इस प्रकार के एलसीएम आप पढ़े होंगे और इस प्रकार से आप अपने कॉपीज़ में इसको लिखते होंगे या इसको और कोई भी ढंग से लिखते होंगे। बट इसी तरह से आप एलसीएम बनाते होंगे। अगर आप 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम का आंसर आएगा 60। तो सबसे पहले आप लॉजिक जान लीजिए कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि आपका ये जो 12 और 20 है, ये 12 20 के मल्टीपल में जो कॉमन होगा वही आपका एलसीएम होगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। 12 का मल्टीपल निकालेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, 12 के बाद आपका 24 होगा इस प्रकार से, और 24 के बाद आपका 36 होगा, और 36 के बाद 48 होगा। तो आपका इस तरह का 12 का आपका मल्टीपल होगा। उसी तरह से अगर आपको निकालना है 20 का, तो 20 का आप कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 20 के बाद 40, 60 के बाद 80। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको इसमें से कौन सा कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे आपका देखिए 12 है और आपके यहाँ पे 20 है, तो इसके मल्टीपल मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ। इन दोनों में कौन ऐसा सबसे छोटा अंक है जो कॉमन है। यहाँ पे आप देखिए 24, 36, 48, 60। देखिए इसमें 60 कॉमन है और आपका इसमें 60 कॉमन है। यही आपका 12 और 20 का एलसीएम 60 है। तो आप इस तरह से आप निकालिए या इस तरह से निकालिए। अगर ये दोनों में सबसे छोटा अंक मैच कर जाता है तो वही आपका एलसीएम होगा। तो इसी लॉजिक को ही हम लोग अपनाएंगे। तो आप इस तरह से कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए और आप स्क्रिप्ट स्टार्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद आप 2 वेरिएबल लेंगे। इस प्रकार से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ए वेरिएबल, और इसमें 12 असाइन करके रख लूँगा। उसी तरह से बी वेरिएबल लूँगा और इसमें 20 असाइन करके रख लूँगा। उसके बाद आपको फॉर लूप की ज़रूरत होगा तो आप फॉर लूप चलाइए। वेर आई इक्वल 1 से ये लूप चलेगा, और ये लूप कितना तक चलेगा, तो आपका ए और बी के मल्टीपल तक चलेगा। कहने का मतलब है कि आपका 12 मल्टीप्लाई आपका 20, इस प्रकार से कितना नंबर आएगा, आपका 120 नंबर आएगा। तो ये 120 तक आपका लूप चलेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखिएगा, यहाँ से आई लेस देन आप ए मल्टीप्लाई बी लिखिएगा, और इसको इंक्रीमेंट मोड में रख लीजिएगा। और इस फॉर लूप के अंदर आप इफ कंडीशन पास करेंगे और लिखेंगे आई मॉडुलस ए इक्वल 0, और इसके बाद आप इसको एंड कंडीशन लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखेंगे आई मॉडुलस बी इक्वल 0, और इस प्रकार से इसको कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पे कर दीजिए। इसका मतलब है कि आई में हो सकता है कि यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, तो आई को ए और बी से डिवाइड किया जाएगा। अगर दोनों एक ही समय पे डिवाइड हो जाता है तभी आपका यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू होगा, और यहाँ पे आपका कमांड आएगा तो आप सिंपली उसको ब्रेक कर दीजिए। अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये लूप आपका स्टॉप हो जाएगा, और ये लूप उसी वक्त ब्रेक होगा जब आपका इफ कंडीशन ट्रू होगा। अभी आई में क्या है 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 60 होगा। तो आप 60 12 से आप डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, और इसको आप एंड लगाएंगे और फिर लिखेंगे 60 मॉडुलस आप 20, क्योंकि एक ना एक समय पे यहाँ पे जो आपका 60 है यहाँ पे आएगा ही आई में, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे 12 और 20 ये कभी चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका वैल्यू है। और ये जब आपका कम्प्लीटली 0 रिटर्न करेगा तभी आपका इफ कंडीशन आपका ट्रू होगा। तो इसीलिए मैं इसमें ब्रेक पास कर दिया हूँ। अगर आप ब्रेक पास कर लेंगे तो आई में जो नंबर रहेगा वो वही नंबर आपका देगा। तो सिंपली इसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से मैं इसमें नोटिस प्रेजेंट करता हूँ
एलसीएम इक्वल यहाँ पे कंकरेट कर लूँगा आई को, क्योंकि आई में वही नंबर है जो ब्रेक करने के बाद था या ब्रेक करने से पहले था। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए एलसीएम आपका 60 बता रहा है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे 4 और 20 का निकालना चाहते हैं, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 20 आया। आप चाहे तो इस तरह से आप उसको 4 और 20 का आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से और भी नंबर आप चाहें तो यहाँ पे और भी नंबर आप ले सकते हैं और सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। अगर आप 3 नंबर निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे सी का निकालना चाहते हैं, सी में मैं सिंपली 4 ही रखता हूँ। तो अगर आप सी को निकालना चाहते हैं तो आप चाहें तो इस प्रकार से सी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आप एक और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इस प्रकार से एंड ऑपरेटर यहाँ पे पास करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे आई मॉडुलस सी इक्वल 0। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि तीनों एक साथ ही ट्रू होना चाहिए, तीनों एक साथ ही 0 0 आना चाहिए, तभी आपका वो रिजल्ट देगा। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये 100 रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे और भी नंबर कोई ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 20 लेता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए एलसीएम आपका वही आ रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली 7 करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तब देखिए आपका एलसीएम 350 आ रहा है। तो इस तरह से आप जितने नंबर का चाहिए आप उतने नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं और यहाँ पे उसको इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे और इस प्रकार से अगर आपको एक और नंबर डालना है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर को और इस प्रकार से आप कंडीशन वहाँ पे पास कर देंगे। तो आपको यही ध्यान में रखना होगा। तो गाइज़ ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।